राधे राधे भक्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सदा मुस्कुराते रहें। आज मैं लेकर आई हूँ भगवत गीता के 4वें अध्याय का सार। चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता के 4वें अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। भगवत गीता के 4वें अध्याय जिसका नाम विश्व रूप दर्शन योग है, में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, जो समय, स्थान और सभी ब्रह्मांडों का सार है। अर्जुन के प्रार्थना करने पर कृष्ण दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं ताकि वह इस विशाल, भयानक और तेजोमय रूप को देख सकें, जिसमें सभी देवता, राक्षस, प्राणी और सभी प्राणी समाहित हैं। यह अध्याय भगवान के असीमित और दिव्य स्वरूप का वर्णन करता है और दिखाता है कि वह सभी के भीतर और बाहर है और वह काल है जो सभी लोगों के विनाश के लिए प्रवृत्त है। युद्ध से पहले अर्जुन अपने गुरुओं और रिश्तेदारों को देखकर विचलित हो जाते हैं और शस्त्र त्याग देते हैं। वह कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भगवान के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराएं। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपना वह विराट रूप दिखाते हैं जिसमें हजारों सूर्य की भांति प्रकाश था, अनेक मुख और भुजाएं थी और इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि विरोधी सेना में खड़े सभी योद्धाओं का अंत निश्चित है, चाहे अर्जुन युद्ध करे या ना करे। भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि ये विराट रूप का दर्शन केवल भक्ति और साधना से ही संभव है और ये एक दुर्लभ सौभाग्य है जिसे देवता भी देखने के लिए लालित्य रहते हैं। ये अध्याय इस बात पर जोर देता है कि जो व्यक्ति अर्जुन की तरह अनन्य भक्ति करता है वह ईश्वर को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाने के लिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। दिव्य दृष्टि के बिना ये अर्जुन विराट रूप नहीं देख सकते थे। विराट रूप में अर्जुन को देवता, राक्षस, जीव एक ही जगह पर दिखाई दिए। अर्जुन में इसमें सभी नदियों के समुद्र में समाहित होने के समान सभी योद्धाओं को कृष्ण के मुख में प्रवेश करते हुए देखा। इस अध्याय में कृष्ण बताते हैं वे ही काल हैं जो सभी लोगों का विनाश करने के लिए आए हैं। उन्होंने अर्जुन को ये भी समझाया कि कौरवों को वे स्वयं भी मार चुके हैं और अर्जुन को केवल निमित्त बनकर युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी ताकि वह इस अविश्वसनीय दृश्य को देख सके। इस रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो गया और उसने कृष्ण से उनके सौम्य रूप में लौटने का अनुरोध किया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु के शांत रूप के अर्जुन को दर्शन दिए। तो ये देखने के बाद अर्जुन शांत हो गए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जो पुरुष कृष्ण के लिए कर्म करता है उन्हीं का भक्त है, आसक्ति रहित है, सभी जीवों के प्रति बैरभाव नहीं रखता, वही कृष्ण को प्राप्त करता है। विराट रूप दिखाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ये अद्भुत दृश्य किसी और ने नहीं देखा। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए महान प्रयास की आवश्यकता होती है। ये केवल शास्त्रों के अध्ययन, यज्ञ, दान या कठोर तपस्या से प्राप्त नहीं होता। केवल तुम ही हो जिसने मेरी योग शक्ति से इसे देखा है। ऐसा कहकर कृष्ण अपने चतुर्भुज विष्णु रूप, अपने सौम्य और भव्य स्वरूप का दर्शन कराते हैं। अध्याय के अंत में कृष्ण द्वारा
अर्जुन द्वारा अर्जित दुर्लभ सौभाग्य को रेखांकित करने के साथ होता है। देवता भी इस रूप को देखने के लिए लालित्य रहते हैं, जिसे केवल साधना से नहीं देखा जा सकता, किंतु अनन्य भक्ति से मुझे देखा जा सकता है, जाना जा सकता है और मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही बचता है, वही व्यक्ति मुझे प्राप्त होता है। राधे राधे।